गुरु राशि परिवर्तन 2026 धनु राशिफल का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। धनु लग्न के आधार पर भी आप इसे समझ सकते। 2 जून से 31 अक्टूबर यानी कि 5 महीनों तक देव गुरु बृहस्पति उच्च राशि में गोचर करें। उच्च राशि में बृहस्पति के गोचर करने का फलस्वरूप धनु राशि वाले जातकों के जीवन में एक बड़ा जैकपॉट कारक समय आप इसे मान सकते हैं। हालांकि बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके राशि चक्र से 8वें घर पर होगा। शुभ ग्रह अशुभ स्थान पर जाते हैं तो कई बार उनके जो शुभ फल मिलने चाहिए वो उनका अभाव होता है, परंतु फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होकर के जब 8th हाउस में गोचर 8वें घर में जब गोचर करता है, पहले घर का स्वामी, तो ऐसे समय में अचानक जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव होते हैं। अब चूंकि आपके राशि के स्वामी हैं गुरु, अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला रहेगा आपके जीवन में, और इसमें आपको बड़ी अच्छी रणनीति के आधार पर ही काम करना पड़ेगा, जो रणनीति इस खास कार्यक्रम में आपको बताने वाले। मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और इस राशिफल को पूर्णतया समझने के लिए इस चार्ट को आप ध्यान पूर्वक देखें। बृहस्पति ग्रह अष्टम भाव में गोचर करेंगे, और अष्टम भाव में गोचर करने का मतलब होता है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके सेहत स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी सावधानियां रखनी होंगी। आप अपने जीवन में अपने व्यवस्थाओं को लेकर के थोड़े से सजग होने पड़ेंगे। अष्टम भाव में गुरु के जाने से अचानक जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव होती हैं, और ये समय अपने आप में एक तरह से कहा जाए कि अचानक कुछ बड़े परिवर्तन सकारात्मक भी कर सकते हैं, करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव में गुरु के जाने से विदेश यात्रा के आपके जीवन में संयोग बन सकता है। अचानक पुरानी इन्वेस्टमेंट का बड़ा रिटर्न आ जाना, यानी कि आपने कहीं पे पैसे लगा दिए, भूल गए, अब आपको लगा कि पैसे तो मेरे गए, पर वहां से अचानक कुछ ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिल सकती है। यानी कि ऐसे समय में आप कह सकते हैं कि या तो कोई लॉटरी लग जाना, शेयर बाजार में कोई बड़ा मुनाफा हो जाना, या फिर अचानक, इसे ज्योतिष शास्त्र में ग्रंथों में बताया गया है कि गड़ा हुआ धन की प्राप्ति हो जाना जैसे उपलब्धि। इस समय में कुछ आप शुभ कार्य करेंगे जिससे आपका आयु विस्तार होगा, दीर्घायुष्य बनेंगे। और इस समय की खूबसूरती यह है कि आप अपने आसपास की आने वाली समस्याओं को या आने वाले उपलब्धियों को आप पहले से महसूस करने लगेंगे। आप देखेंगे कि 2 जून के बाद से लेकर के अगले 31 अक्टूबर तक आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेत आपको ऑटोमेटिक मिलने लगेंगे, आपको महसूस होगा, और जो चीज आप महसूस करेंगे वही चीज आपके अगले घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन में वही परिस्थिति आपके सामने होगी। तो इसका मतलब क्या है? तो मतलब यह है कि आपको एक सकारात्मक सोच का विस्तार करना होगा, नए रणनीतियों पर काम करना होगा, और जब सफलता मिलनी ही है तो फिर आप बड़े स्केल पर चीजों को सोचें, यानी कि बड़े स्तर पर आपको अपने उपलब्धियों के बारे में सोचना चाहिए। छोटी मोटी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बड़े से बड़े उपलब्धियों की आप कल्पना करेंगे, और जब आप कोई कल्पना करते हैं तो ये कल्पना ही आपके जीवन में दरअसल सफलता का प्रतिनिधित्व करता है, सफलतादायक होता है। और बृहस्पति ग्रह का आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति का मतलब होता है कि इससे आप या तो अगले 5 महीनों में आपके बैंक बैलेंस का विस्तार अचानक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि जहां पे मान लीजिए 100 रुपए रखते हैं तो अचानक 200-500 रुपए की बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। सुख सुविधाओं का आपके जीवन में इंक्रीमेंट होगा, नए भूमि और भवन की प्राप्ति हो सकती है, नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप नए निर्माण कार्यों का शुभारंभ कर सकते हैं। लंबे समय से चल रहे निर्माण कार्यों में आपको अचानक सफलता मिल सकती है, नए वाहन की प्राप्ति होगी, यानी कि आप काफी समय से पुराने वाहन को यूज कर रहे थे, तो इस 5 महीनों के अंदर आप देखेंगे कि आप एक पुरानी गाड़ी को बेच करके नई गाड़ी खरीद लेंगे, और नई गाड़ी या नए वाहन से व्यक्ति के जीवन में रफ्तार में वृद्धि होती है, तेज रफ्तार से आप अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। तो रफ्तार यदि बढ़ती है तो इससे कार्यों की एक तरह से गारंटी बन जाती है कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी आपकी बिल्कुल नई ब्रांडेड गाड़ी है, तो आप तय समय पर अपने कार्य को पूरा करने में समर्थवान हो जाते हैं। बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि आपको अपने एक तरह से सावधानी पूर्वक कार्यों को संपन्न करना चाहिए। किसी भी तरह के गलत लेन देन से आपको नुकसान हो सकता है।
जैसे कोई आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के अंदर हैं तो वहां पर कोई भी लेन देन का गलत तरीका आपको एक्सपोज कर सकता है, या फिर आप अपने जिम्मेदारियों से किसी भी तरह से आप बचने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको डिमोशन डाउनफॉल का सामना करना पड़ सकता है। सेहत स्वास्थ्य में भी आपको रिस्क लेने से बचना चाहिए। देश विदेश यात्राओं का शुभ संयोग बनेगा। देश विदेश से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति से या विदेश में जॉब करना या कोई काम करना, कोई कॉन्टेक्ट मिलना, कोई टेंडर मिल जाना, इस तरह के कोई भी संयोग आपके जीवन में बने तो आप समझिए ये आपके लिए एक बेहद सकारात्मक ऊर्जावान समय के रूप में आपके लिए कार्य करेगा। इसीलिए आप लगातार अपने जीवन में एक सकारात्मक सोच का, सकारात्मक ऊर्जा का आपको विकास करना है। ये आपके जीवन का एक विशेष तरह का उपलब्धि के रूप में समय रहेगा। आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब बलवान होता है तो ऐसे समय में पिता पुत्र के संबंध बेहतर होते हैं। संतान की प्राप्ति होना या फिर मांगलिक कार्य जीवन में संपन्न हो जाना। अविवाहित है तो विवाह जैसे शुभ मंगल कार्य होना, नए व्यापार का स्टार्टअप हो जाना, नए प्रोजेक्टों का शुभारंभ होने से आपकी आमदनी का विस्तार होना। यानी कि आप मान लीजिए 100 रुपए कमा रहे हैं तो जब नया कोई काम करेंगे तो आपकी आमदनी 100 से 200, 500 होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और यदि धन का आमदनी का विस्तार होगा तो उससे आप अपने जीवन में तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएंगे। छोटे से घर को बड़े घर में कन्वर्ट कर पाएंगे, छोटी गाड़ी को बड़ी गाड़ी में कन्वर्ट कर पाएंगे। इस तरह का एक विकासशील समय के रूप में अगले 5 महीनों को आपको प्रोजेक्ट करना है। कई बार 5 महीना किसी बड़े प्रोजेक्ट को मैटेरियलाइज करने के लिए थोड़ा सा कम समय होता है, परंतु यदि समय आपका शानदार हो, उच्च क्वालिटी का मूवमेंट देने वाला हो, तो ऐसे समय में आप 5 साल के काम को 5 महीने में भी पूरा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ग्रह 13 साल बाद पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुष्य नक्षत्र का और गुरु का संबंध ये दुनिया में सबसे अद्भुत और अलौकिक संबंध माना जाता है। गुरुवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र हो उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाता है, यानी कि कुछ भी कर लो सफलता ही सफलता। कई बार आप देखेंगे कि जो काम असंभव है उस काम को भी आप चुटकी बजा के कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन गुरुवार का दिन था और पुष्य नक्षत्र उस दिन था। उसे गुरु पुष्य सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सभी प्रकार के सिद्धियों की प्राप्ति का जो जिम्मेदारी है वो गुरुवार और पुष्य नक्षत्र इन दोनों ही चीजों पर निर्भर करता है। तो गुरु 13 साल बाद बृहस्पति ग्रह का पुष्य नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है और पुष्य नक्षत्र में जब गुरु गोचर करते हैं तो उस समय गुरु का उच्च स्तरीय प्रभाव जीवन में रहता है। तेज गति से गुरु आगे बढ़ेंगे और तेज गति से गुरु के आगे बढ़ने का मतलब होता है कि आपको भी अपने कार्यों पर विशेष तेजी बना के निरंतर रखना होगा। जितनी तेज गति से आप कार्यों को करने की कल्पना करेंगे उतनी ही तेज गति से आपको सफलता भी मिलती चली जाएगी। बस आपको अगले 5 महीनों तक सूर्य देव की विशेष आराधना करनी चाहिए। सूर्य को जल अर्पित करें, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, अपने पिता को प्रसन्न रखें, पिता पुत्र के संबंधों को मधुर बनाएं और अपने पूर्वजों का, पितरों का, कुल का, अपने जो परंपरा है उस परंपरा को निभाने की कोशिश करें। जब आप परंपराओं को निभाएंगे तो उससे आपके जीवन में सफलता मिलेगी, उससे आपके जीवन में कामयाबी मिलेगी। अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल्स आप जरूर भेजें, हमारे द्वारा संपूर्ण विश्लेषण आपको बताया जाएगा। बस आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें हमारे इस खास कार्यक्रम को, वीडियो को, और हमारे साथ जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।